आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सुफलां मातरं मलयज शीतलां मातरं सुजलां सुफलां मातरं मलयज शीतलां मातरं शस्य श्यामलां मातरं सरहदों के निगहबान जाबाज फौजी साथियों के कदमों की आहट ही दुश्मनों की धमनियों में बहते रक्त को जमाने के लिए काफी है। हौसलों की ये वो मिसालें हैं जिन्हें न बर्फीली वादियां रोक पाती हैं, न चट्टानें डिगा पाती हैं। क्या ही खुशनसीब है सरजमीन हिंदुस्तान की वो मिट्टी जिसकी सरहदें महफूज हैं ऐसे जानिसारों से। फलक पर इनको बिठाता है आसमां,
दिशाएं जिनका करती हैं अभिवादन। वतन है इनके मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे। वतन परस्ती ही जिनका मजहब है और इंसानियत है इबादत इनकी। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में है एक ऐसे ही शेर दिल सिपाही लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की शौर्य गाथा। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने हट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने हट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। आकर हमको खत्म दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है
हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सन 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आजादी के लिए लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हौसलों की जीत भी कहा जा सकता है। इस जंग में मित्र देश की तरफ से भारत ने शिरकत की। सन 1971 में लड़ी गई ये वो ही जंग थी जिसका तस्वुर आज भी दुश्मन के होश उड़ाता है। सन 1971 की इस जंग में बसंतर नदी के इलाके में भारतीय फौज के नाम दर्ज जीत की अहम कड़ी थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी। 20 मार्च सन 1935 को करनाल हरियाणा की सरजमीन पर श्री गंगा बिशन के घर बालक वेद प्रकाश एरी का जन्म हुआ और हरियाणा की धरती एक बार फिर धन्य धन्य हो गई। बचपन करनाल हरियाणा की हसीन वादियों में गुजरा। जिंदगी की कश्मकश से बेपरवाह परिवार और माता पिता की सरपरस्ती में गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। दयाल सिंह कॉलेज करनाल से आगे की पढ़ाई पूरी कर वेद प्रकाश एरी ने एनडीए खड़कवसला में दाखिला लिया। एनडीए खड़कवसला से तालीम और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इस तेजस्वी सिपाही को 3 ग्रेनेडियर्स की यूनिट में 3 जून 1956 में कमीशन किया गया। भारतीय सेना में यहीं से वेद प्रकाश एरी का सफर शुरू हुआ जो समय के साथ मुकम्मल होता चला गया। अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कोई बजाए ला सुन लो, कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश
देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सन 1971 की जंग के मद्देनजर बसंतर नदी के इस इलाके का सामरिक महत्व काफी ज्यादा था। सिंधु नदी की सहायक नदी बसंतर के इलाके आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। साथ ही ये जम्मू और भारत स्थित पंजाब को भी जोड़ते हैं। इसलिए भी ये भारत और इससे अलग हुए राष्ट्र दोनों के लिए ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। सन 1971 में मित्र देश बांग्लादेश की तरफ से भारत ने इस जंग में शिरकत की। इस युद्ध में पूर्वी बांग्लादेश के लिए भारत मददगार साबित न हो सके और भारतीय फौज पूर्वी क्षेत्र पर पूरी तरह से मुस्तैद न हो सके, यानी हमारी सेना का इस क्षेत्र से ध्यान हटाने के लिए शत्रु ने पश्चिमी भारत के इलाके में धावा बोलने का निश्चय किया। शाकरगढ़ में स्थित बसंतर नदी से सटा शाकरगढ़ का बाहरी हिस्सा शत्रु का निशाना बना। सियालकोट स्थित दुश्मन के मिलिट्री बेस से यहाँ सीधा निशाना साधा जा सकता था। नतीजा भारत से जम्मू और पंजाब को अलग थलग करना था। शाकरगढ़ स्थित बसंतर नदी के जमीनी इलाके की इस पट्टी पर कब्जा करना आसान न था। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय फौज ने उन्हें 3 ग्रेनेडियर्स की कमान को संभालने के त्वरित आदेश जारी किए। भारतीय फौज यहाँ कई मोर्चों पर जंग लड़ रही थी। एक तरफ बांग्लादेश को दिए गए वचनों को निभाने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ वतन के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमा से दुश्मनों को खदेड़ने की जरूरत थी। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरे को दिया गया बसंतर नदी के इलाके का ये मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है जिद्दी नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey dude, don't ever leave. 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 Hey, hey, hey.
भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की शौर्य गाथा। वर्दी है भगवान फौजी तेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी तेरा नाम। गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। वो गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। वक्त लम्हा दर लम्हा गुजरता रहा। 5 दिसंबर सन 1971 की वो रात जिसे जमाना ताउम्र याद रखेगा। धीरे धीरे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की अगुवाई में बढ़ते 3 ग्रेनेडियर्स की बटालियन ने बसंतर नदी का रुख किया। ये गौरतलब है कि यहाँ शाकरगढ़ से लगती भारतीय सीमा और यहीं स्थित सिंधु नदी की सहायक नदी बसंतर और इससे सटे जरपाल के इलाके सीधे निशाने पर थे। लेकिन पहले भारतीय फौज का निशाना बनी बसंतर नदी और शाकरगढ़ का इलाका, जिसे हारना जम्मू और भारत स्थित पंजाब प्रांत से लगभग हाथ धोने के बराबर था। समय की गरिमा और शत्रु की चाल को समझना बेहद जरूरी था। शत्रु पश्चिमी इलाके पर पूरी तरह से मुस्तैद था। भूमिगत रास्तों पर शत्रु द्वारा बंकरों की तैनाती अब तक की जा चुकी थी। बसंतर नदी और शाकरगढ़ के चप्पे चप्पे से शत्रु सेना वाकिफ थी। यहाँ इनकी डिफेंस पोजीशन कैसी है, लूप होल्स में उनकी सुरक्षात्मक स्थिति कैसी है, ये कहना कठिन था। ऐसी परिस्थिति में लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी ने सतर्कता से काम लिया, साथियों की हौसला अफजाई की, उन्हें साथ लिया और जरपाल से लेकर लाहौर तक मिशन की डिटेल्ड प्लानिंग की। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की अगुवाई में सेना पूरी तरह अलर्ट थी। मोर्चा संभाला शत्रु की गरजती तोपों और बारूदी बवंडर के साए। जमीन के संकरे रास्ते और सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़ना भारतीय सेना ने शुरू किया। भारतीय सेना की आहट ने शत्रु के कान खड़े कर दिए। इससे पहले कि भारतीय सैनिक और आगे बढ़ते, दुश्मन की तोपों ने बारूदी गोले बरसाने शुरू कर दिए। बरसती तोपों और बंदूक से निकलती गोलियों की प्यास कम न हुई।
ऐसा जान पड़ता था कि जमीन से जमीन पर मार करने वाले और हवाओं से शोले बरसाने वाले तमाम जहाजों और युद्धक पोतों से बरसते शोलों ने पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया हो जैसे। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ते रहे। इस दो तरफा गोलाबारी में कई भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी और भारतीय जांबाज सैनिकों को पीछे हटना गवारा न था। लक्ष्य करीब नजर आया और लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश एरी ने शत्रु की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शत्रु की 2 चौकियों पर भारतीय सेना ने कब्जा क्या किया कि दुश्मन के पैरों तले जमीन निकल गई। उन पर भारतीय फौजों के आगे बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। अपने बचे हुए मोर्चों पर 2 दिन बाद शत्रु ने पांव जमाने की फिर नाकाम कोशिशें की और भारतीय फौजों को घेरना शुरू किया। इलाका दुश्मन का था, फिर भी ऐसी गीदड़ भभकियों से देश के जांबाज सिपाही कब डरने वाले थे। हर तरफ से गरजती तोपों से बेपरवाह लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी और उनके सैनिक साथियों के मंसूबे साफ थे। बसंतर नदी के इलाकों में शत्रु द्वारा बनाई गई बारूदी सुरंगों में अपने जान की बाजी लगाते हुए सैनिक आगे बढ़ते रहे। गरजती तोपों और गोलियों ने कई सीने छलनी किए, फिर भी हौसलों की ये परवाज कम न हुई। हर तरफ से भारतीय सेना ने दुश्मन को गिरफ्त में लेना शुरू किया। हर मोर्चे पर उनके पांव उखड़ने लगे और पीछे हटना ही मुनासिब समझा और घुटने टेक दिए। भारी तादाद में जानो माल का नुकसान होता देख दुश्मन भाग खड़ा हुआ और भारतीय सेना के पांव किसी चट्टान की भांति दुश्मन के इलाके में जम गए। लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी और उनके नेतृत्व में भारतीय फौज ने शाकरगढ़ इलाके की बसंतर नदी और उसके इलाकों पर फतेह का तिरंगा लहराया। जीत और हौसलों की ये वो मिसाल थी जो लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी और उनके साथियों के नाम आज भी सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जो कभी धुंधले नहीं पड़ते। हिंदुस्तान की कसम
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में बसंतर नदी और उसके इलाके में फतह हासिल करने सेना के कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, इरादों और इस प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरे को सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आप दीजिए इजाजत। जय हिंद।